हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं बताती हूँ आपको। कल मेरा एग्जाम था थर्ड शिफ्ट में, IBPS PO। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो भी मेरा ये वीडियो देखने वाले हैं प्लीज़ 1.5 का या फिर 1.25 का स्पीड पर देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कोई ज्ञान की बातें यहाँ नहीं देखने को मिलेंगी। ज़्यादा देखना है तो जैसे पजल कैसे सॉल्व करते हैं वो वीडियो इंफॉर्मेटिव होता है, उसको पूरा देखिए। ये तो ज़रूरत है क्योंकि एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिव्यू करना तो बनता है। और बस इसी वजह से, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि कुछ झंडे गाड़ के आई हूँ मैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट चलिए शुरू करते हैं। मैंने पता है एक वीडियो बनाया, मैं उसको नहीं अपलोड की, मैंने डिलीट कर दिया। बट राइट नाउ एट अभी 4:30 बज रहे हैं शाम के, और आज 25 तारीख हो चुका है, और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि रियलिटी तो यही है कि आप सबको सब ऑनेस्टली सब कुछ बता पाओ, जो भी आपके एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो कि आप चाहते हो एस्पेरेंट्स को नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं बता दूं, मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब बात है। कल मेरा थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था, वैसा कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है, बट फिर भी देखिए, कल थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था मेरा। और एग्ज़ाम बहुत अच्छा वेन्यू था मेरा, वेन्यू पर गए हम लोग, और वहाँ पर सब कुछ ठीक था। एंट्री हुआ, मैं तो 1 बजे ही पहुँच गई थी, ज़्यादा कुछ खाया नहीं। ठीक है, वो सब इग्नोर का बात है। फिर सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुला, उसके बाद में इंग्लिश आया था, उसके बाद में मैथ आया था। जो लोग एग्जाम दिए होंगे थर्ड थर्ड शिफ्ट का, तो दे नो कि ऐसा ही हुआ था। तो रीजनिंग सेक्शन खुला तो इट वाज बिट सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने जितने मार्क्स दिए इसमें सब में पहले इंग्लिश आ रहे थे। बट मुझे पता था कि ये लोग कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले इंग्लिश ही आएगा। ओके, तो ठीक है, मुझे पता था, बट रीजनिंग आया, थोड़ा शॉक लगा। बट ठीक है, मैंने वैसे भी फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग देखे होंगे, जो दिए होंगे, उन लोग को पता होगा, पहले के 5 क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थे। तो दैट वाज, मतलब मुझे लगा कि अभी मैं क्या आगे शिफ्ट करूं, 5-5 देख के क्या मार्क फॉर रिव्यू करूं। पहले ही जब इजी क्वेश्चन में से लेने से आया है तो मैं पहले से 5 नंबर उठा लेती हूँ, विच आई डिड कम्प्लीटली। प्रॉब्लम क्या हो गया था ना, एक PH और H के, मतलब 2 वर्ड को मैं ध्यान से देख नहीं पाई। आई डोंट नो, नर्वसनेस था क्या था मेरा, एक वर्ड की वजह से, मतलब कुछ ऐसा वर्ड। मेरा ये प्रॉब्लम भी है कि मैं रिव्यू करने के लिए मैं चाहूँ तो करूँ, बट मुझे याद नहीं रहता क्वेश्चंस। ये बहुत खराब आता है मेरा मेरा एग्जाम के बाद मैं बहुत ज्यादा ही रिलैक्स हो जाती हूँ। वो सब ठीक है, तो जो भी मुझे याद, जहां तक याद आ रहा है वहां मैं बता रही हूँ। मेरा इसमें क्या हो गया था, मैंने एक वर्ड सेकेंड लाइन का जो था, उसको मैं उसको थर्ड वर्ड में ऐसे कर दिया था, बट उसका जब मैंने कोड निकाला तो कोड अलग अलग आ रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ सीन हो गया था। तो एक क्वेश्चन में तो बन गया था, दूसरा क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हुआ था। तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया और मैंने उसको सही कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा, थोड़ा मेरा टाइम ज्यादा लगा। ज्यादा इन द सेंस थोड़ा सा तो लग ही गया था, क्योंकि थोड़ा गलत हुआ था तो मुझे एक बार फिर स्टार्टिंग से देखना पड़ा। क्योंकि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आप मिस नहीं कर सकते हो, नंबर नहीं उठाना, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ईजी था, बट ऐसा मेरे साथ हुआ। और ये पहला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में ही हुआ। उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ी, मैंने फिर इसके बाद ही तो वो था सिलॉगिज्म था। तो सिलॉगिज्म मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद में 5 क्वेश्चन सिलॉगिज्म के थे, 5 थे, 3 थे, कुछ तो थे, 5 ही थे शायद। आई एम वेरी बैड विथ, मतलब एनालाइजिंग, मैं पहले बता दूं। उसके बाद में फिर पजल आया था। पजल 3 पजल थे, और एक वो क्वेश्चन था, नंबर्स थे, नंबर मतलब 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, और इसका बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला बताना था। तो इस टाइप से करके 35 क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चंस अच्छे थे। ठीक है, और मैंने सॉल्व भी किया है, बट मैं ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाई। हाँ, नहीं कर पाई।
रीजनिंग पढ़ाते हुए भी इतना सारा सॉल्व करते हुए एग्जाम में मेरा हो गया पैनिक और मैंने अटेम्प्ट किया। टू बी ऑनेस्ट मैं यही अटेम्प्ट करके आई हूँ, बस 18 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। यही वजह से यहाँ ही मेरा मोराल हो चुका था डाउन। मैं जब जैसे ही मेरा सेक्शन खत्म होने वाला था मैंने देखा बस 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अब तो मैं गई। मतलब इन माय माइंड में मुझे ऐसा लगा कि बस बैटल खत्म हो चुका है मेरे लिए। बट फिर भी मैंने सोचा नहीं करना है, उतना सोचने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब क्वेश्चन आते रहते हैं तो आप एक लंबी सांस लेते हो और उसके बाद आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ और उसके बाद में फिर सेक्शन आया इंग्लिश का, विच वॉज गुड, मतलब इजी टू मॉडरेट तो बोलेंगे, क्योंकि अच्छा लेवल के क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ही चिंदी था, वैसा नहीं था, ठीक ठाक क्वेश्चन थे। 10 आया था ये 10 क्वेश्चंस आपके थे आरसी के, और आरसी आया था पेंटोस का वेदर और वहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है क्यों डिटोरिएट हो रहा है, वहाँ का वेदर, लाइक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वो थे। तो 10 क्वेश्चंस उसके थे। फिर 5 क्वेश्चन आपके एरर के थे, वर्ड वाले, नहीं एरर डिटेक्शन, हाँ मतलब सेंटेंस को किस सेंटेंस में एरर है, मतलब ए बी सी पार्ट में कौन से पार्ट में एरर है, तो वैसा क्वेश्चन था, वो 5 था, इजी था। फिर यहाँ पर ये 5 आए थे वर्ड रिप्लेसमेंट की, बी ए सी ऐसे करके कुछ करके वर्ड इंटरचेंज करेंगे तो फिर वो मीनिंग चेंज हो जाएगा, मतलब मीनिंग आएगा, मीनिंगफुल वर्ड लाइन सेंटेंस बन जाएगा। इसके 5 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन ऐसे हुए और 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे, 25 क्वेश्चन हो गए। और 5 किसके थे, स्लिप स्लिप और पियर, ये 2 वर्ड्स थे, इसके बारे में था, इससे रिलेटेड जो 3 वर्ड दिया रहता है इसमें कौन से वर्ड में मीनिंग सेम आ रहा है, मतलब मीनिंग बैठ रहा है, उसका वाला था आंसर, वो करना था। कि 3 वर्ड्स थे तो ए बी सी, तो ओनली ए ओनली बी, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन इसका था, और 2 क्वेश्चन क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, तो आपको मैंने बता दिया। 30 क्वेश्चन का 10 इधर थे, 5 इधर, 5 इधर, 20, और ये 3 23 हुए। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स 5 28 हो गए, और 2 क्वेश्चन कहाँ है मुझे याद नहीं है, 2 क्वेश्चन और क्या था, जो भी था 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब ये आया सेक्शन मैथ का, मैथ के सेक्शन तक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, बट सिंस ये चीज तो मेरे दिमाग में चल रहा था, अपना गलती तो बताना बनता है, ऐसा तो नहीं है कि सब अच्छा है, तो ये हुआ था। और यहाँ पर फिर मैथ में इसमें मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है जी। इसमें मैंने 29 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आई डोंट नो कि क्या कितना सही है, देखना पड़ेगा, इंग्लिश में तो गलत होता ही होता है। तो ये कुछ सिनेरियो था। फिर मैथ आया, मैथ में सबसे पहले आया था डीआई, जो डीआई मैंने बनाया, बट उसी टाइम में मैं नहीं बनाई थी, मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू करके फिर मैं आगे बढ़ गई थी, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस देखने थे कौन कौन से थे, क्योंकि सेलेक्टिव करना था। अभी मेरा मैथ का प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मुझे सेलेक्टिव, क्योंकि सबको सेलेक्टिव ही करना होता है, ठीक है। तो मैथ में था आपका 2 डीआई, तो मैं जानती हूँ 2 डीआई आई थी, 10 क्वेश्चन, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, 5 आपका ये आया था सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन काइंड ऑफ, ठीक है जी। और आपके 5 7 8 तो ये थे, अर्थमेटिक था। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती क्योंकि एग्जैक्ट मैं काउंट नहीं करती हूँ, ठीक है। मुझे जितना याद है मैं उतना बता रही हूँ, और मैंने जितना बनाया मैं उतना ही बताऊंगी। तो यहाँ मैंने अप्रोक्सीमेशन किया, उसके बाद में फिर मैंने एक गलती से एक पता नहीं कौन सा क्वेश्चन उठा लिया था इसका अर्थमेटिक का, जिसमें मेरा टाइम चला गया और वो आंसर भी नहीं आया। वो जो दर्द था ना वो बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ा हो गया था, ठीक है, जो भी है। उसके बाद फिर मैंने डीआई सॉल्व किया, डीआई में एक डीआई के 4 क्वेश्चन किए मैंने, और एक क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था, मुझे ऐसा लगा कैलकुलेटिव था। और दूसरा डीआई भी मैंने सॉल्व किया, पूरा तो नहीं किया था, बट 2-3 क्वेश्चन उसके किए थे। डीआई लास्ट में सॉल्व किया, उसके बीच में भी मैंने 2-3 क्वेश्चन उठाए थे अर्थमेटिक के और किए भी थे। तो ओवर एंड ऑल मेरा तो, मैं बस ऑनेस्टली बताऊं, बस 15 क्वेश्चन मैं मैथ के करके आई हूँ। बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, बट ये है मेरा रियल स्कोर।
अब इसको मैं क्या बोलूं, बताइए। ये मेरे क्वेश्चंस हैं, आप लोग बताइएगा मेरे अटेम्प्ट्स थर्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग कैसे हैं, अगर आप लोग को पता होगा तो। क्योंकि मुझे तो बहुत अपने से बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है, और रीजन ये है, मैंने बोला ना क्यों, मैं जो भी है मैं बताना चाह रही थी, क्योंकि ये तो मेरा मैंने सारे अटेम्प्ट बता दिए हैं। उसके बाद में मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या बहाना लेके आई हूँ अपने साथ में। और तो और मैं, हम बहाना नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इतना टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे और एंड मौके पर जाके ये सब ड्रामा हो गया। और लास्ट मोमेंट पर ही हुआ कि मेरा दिमाग में बिल्कुल भी माइंड ये नहीं हो पाया। इसको बहाना ही बोलेंगे, सब लोग जो सुनेंगे वो बहाना ही बोलेंगे, सब कोई बहाना ही सोचता है, बट जिस पर होता है वही जानता है। तो बात ये हुआ कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर निकल गया है, 2 दिन पहले पता चला। अब कहाँ हुआ है ये वो तो बहुत डिटेल का बात है, अलग बात है। प्रॉब्लम बहुत सारा हो रहा है, अब उसके वजह से बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमैटिक हो गई हैं, और मेरा टेंशन हो गया है घर में। तो उसके वजह से सब बहुत, क्या बोलूं मैं, आप सब, मैं पूरा नहीं बताऊंगी, बट ये सब सिचुएशन चल रहा है, और उसके वजह से मैं, मेरे घर में 2 दिन से हम लोग सोए नहीं थे। और एक दिन पहले मैं सोई, सुबह एग्जाम देने चली गई, और बिल्कुल भी वो माइंडसेट नहीं आ रहा था कि मैं प्रिपरेशन के फेज में हूँ, और एकदम ब्लैंक हो गया था मेरा दिमाग। तो फिर भी मैंने ये सोचा, मैंने क्या सोचा, सब एग्जाम तो देना ही है, वो तो छोड़ नहीं सकते ना। तो इसी वजह से, बट यही रहा मेरा 62 अटेम्प्ट। मुझे तो बहुत दुख है, मुझे नहीं लगता मेरा होगा, और पता नहीं होगा कि नहीं, पहले ही मैं बना कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत डर लग रहा है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है मेरे साथ में, और अभी आज, और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, अभी किसी को, एस्पिरेंट लोगों को नहीं पता होता, हमको भी नहीं पता था जब मैं थी। तो बट अभी तीज है, तो कल तीज है मेरा। ये बताने का भी जरूरत नहीं था वैसे, बट जो भी है, बहुत सारे बहाने हैं मेरे पास, बट रियलिटी आपके स्क्रीन पर है कि मेरे इतने अटेम्प्ट हुए और ये गया। आई होप मेरा घर वाला कोई ये वीडियो ना देखे, बहुत मार पड़ेगा मुझे। मतलब डांट सुनने मिलेगा। जस्ट किडिंग गाइस। तो ये था 62 अटेम्प्ट में मेरा क्या होप है, स्कोप है, आप लोग बताइएगा। वीडियो प्लीज 1.5 पर ही देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।